नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 90 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? नंबर 1, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। नंबर 2, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। नंबर 3, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। नंबर 4, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। नंबर 5, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 2, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, देवगिरी के यादव के अधीन। क्वेश्चन नंबर 3, मराठों की बर्गीगिरी या गौरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली कुड़ी का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गौरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 6, चौथ क्या था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 7, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को टोपी प्रदान की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पेशवा बाजीराव तृतीय और अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जीजाबाई से।
क्वेश्चन नंबर 15, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह सी, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए शाहजी भोसले, बी जीजाबाई, सी समर्थ रामदास, डी दादाजी कोंडदेव। सूची नंबर 2, नंबर 1 शिवाजी के पिता, नंबर 2 शिवाजी की माता, नंबर 3 शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, नंबर 4 शिवाजी के संरक्षक ऊंट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 19, दासबोध के रचनाकार हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मराठा भूराजस्व व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अफजल खां। क्वेश्चन नंबर 23, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 24, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जिवाजीराव सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 25, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, काशीराज पंडित। क्वेश्चन नंबर 26, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सिंहगढ़ या कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, घटना ए, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या, बी ढक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुणे में हमला, सी सूरत की प्रथम लूट, डी सूरत की दूसरी लूट। सूची नंबर 2, वर्ष नंबर 1 1659 ईस्वी, नंबर 2 1663 ईस्वी,
नंबर 3 1664 ईस्वी, नंबर 4 1670 ईस्वी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सुनेर के दुर्ग में। जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो सुनेर के दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी औरंगजेब की आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1666 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 31, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सुमंत। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, महाराजा जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, जून 1674। क्वेश्चन नंबर 34, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सभी प्रकार के कर हटा लिए। क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कर्नाटक अभियान। क्वेश्चन नंबर 37, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी के शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 8 मंत्रियों की एक परिषद को। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, अष्टप्रधान के सदस्य, ए मजूमदार या आमात्य, बी वाकिया विस या प्रधान, सी सुमंत या दबीर, डी सुरूनविस या सुरुन्निस या सचिव। सूची नंबर 2, अर्थ, नंबर 1 वित्त एवं राजस्व मंत्री, नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 विदेश मंत्री, नंबर 4 शाही पत्र विभाग का प्रधान, कोर्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 40, सर ए नौबत का अर्थ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सेनापति।
क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। ए, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी यो मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। नंबर 2, बी, भूराजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। सी, शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। आपका जो राइट आंसर होगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 42, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मराठा वंश। क्वेश्चन नंबर 43, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र, पुश्तैनी, सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 44, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 44, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पागा, बरगीर एवं सिलदार। क्वेश्चन नंबर 45, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 25। क्वेश्चन नंबर 46, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 9। क्वेश्चन नंबर 47, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कोलाबा। क्वेश्चन नंबर 48, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजाराम। क्वेश्चन नंबर 49, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, संभाजी यो कवि कलश। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, छत्रपति, ए, संभाजी, बी, राजाराम, सी, ताराबाई, डी, साहू। सूची नंबर 2, शासनकाल, ए, 1680 या 89, 2, 1689 या 1700, 3, 1700 या 1708, 4, 1708 या 1749। कोट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 51, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, साहू। क्वेश्चन नंबर 52, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ
यह स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 53, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद्दा रजात। क्वेश्चन नंबर 55, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 55, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग लिया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शाहू द्वितीय, शाहू प्रथम। क्वेश्चन नंबर 56, यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करेंगे तो इसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 57, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सटेट और बेसिन के द्वीप को छीना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 59, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 60, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 61, पेशवा बाजीराव और छत्रपति रामराजा के बीच हुई संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या राय है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ए। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया। क्वेश्चन नंबर 62, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 या 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रघुजी भोसले। क्वेश्चन नंबर 63, किस मराठा सरदार ने 1758 या 62 में पंजाब पर विजय किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, रघुनाथ राय।
क्वेश्चन नंबर 64, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता से लिए गए सॉरी किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली की दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 65, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 57 मोहरें खो गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या किससे संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना की विनाश से। क्वेश्चन नंबर 66, पानीपत की तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 67, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जदुनाथ सरकार। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी के बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 69, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में किसने पानीपत की तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 71, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। नंबर 1 माधवराव, नंबर 2 नारायण राव, नंबर 3 माधवराव नारायण, नंबर 4 बाजीराव द्वितीय। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम प्रथम को पुनः स्थापित करने वाली मराठी सरदार थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 73, किससे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, माधवराव। क्वेश्चन नंबर 74, किस पेशवा के आबोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, माधवराव नारायण या सवाई माधवराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 75, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 या 82 हुआ?
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, माधवराव नारायण। क्वेश्चन नंबर 76, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 या 1806, युद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 या 1818 के समय मराठा पेशवा था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 77, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, संधि का नाम। ए, सूरत की संधि, बी, पुरंदर की संधि, सी, बड़गांव की संधि, डी, सालबाई की संधि। सूची नंबर 2, वर्ष नंबर 1 1775, नंबर 2 1776, नंबर 3 1779, नंबर 4 1782। कूट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, संधि का नाम। ए, देवगढ़ की संधि, बी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सी, राजापुर घाट की संधि। सूची नंबर 2, वर्ष नंबर 1 1803, नंबर 2 1803, नंबर 4 1805। कूट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 80, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 या 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कानपुर की संधि। क्वेश्चन नंबर 81, मराठा सचिवालय कहलाता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। मराठा सचिवालय कहलाता था। फाद, स्वराज, भुगतई। दोस्तों इनमें से इसका कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। यो बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 83, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज्य क्षेत्र। ए, बड़ौदा, बी, इंदौर, सी, नागपुर, डी, ग्वालियर। सूची नंबर 2, संस्थापक। नंबर 1 गायकवाड़, नंबर 2 होलकर, नंबर 3 भोसले, नंबर 4 सिंधिया। कोट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रांट डब। क्वेश्चन नंबर 86, 1775
82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, किसी भी विपक्ष की जीत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 87, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 88, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, 1627। जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो 1627 और उन्हें जो छत्रपति की उपाधि दी गई थी वो 1674 में। जन्म 1627 और उपाधि 1600, छत्रपति की उपाधि 1674 में। आपका जो राइट आंसर है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 90, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, राजा राम और संभाजी। क्वेश्चन नंबर 91, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1818 में। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ऐसी ही वीडियो मैं रोजाना यूट्यूब पर डाउनलोड करता रहता हूँ। इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत।